सब कुछ भुला दिया है, मगर याद है हुसैन, अरे अब भी हमारी सांसों में आबाद है हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी सांसों में आबाद है हुसैन, और जिसके लिए पलट के ये सूरज भी आ गया, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैनी मस्जिद के इहाते नूर में बैठने वालों, खुश जिंदा दिल खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान, हुजूर ज़हीरुल औलिया के जामे इश्क़ व मारिफत से अपनी तशनगी बुझाएं और तशनगी रह जाए तो आने वाली शब बारात के मौके पर गोपाल बिहार की सरजमीन पर पहुँचें और माशाअल्लाह वहाँ भी हजरत से शर्फ़े लेका हासिल करें, दस्तबोसी हासिल करें। और उसके बाद जो लोग यहाँ जो लोग तशरीफ रखते हैं या वहाँ जो लोग आएंगे, दाखिले सिलसिला न हो, दामने ज़हीरुल औलिया से वाबस्ता हो जाएं और फिर आप ये कहते नजर आएंगे कि हम न तकदीर न तदबीर लिए फिरते हैं, दिल में बस आपकी तस्वीर लिए फिरते सुभान हैं। अल्लाह। तस्वीर से मुराद इश्क है, तस्वीर से मुराद मोहब्बत है, तस्वीर से मुराद पीर व मुर्शिद का तसव्वुर है। लिहाजा मैं इंतहाई मोहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ कि हुजूर अपने कलमात मुबारका से हमारे और साबईन के ज़हन व फिक्र को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाई। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा हुजूर ज़हीरुल औलिया, जिंदाबाद, हजरत अल्लामा ज़हीरुल औलिया, खानकाहे राहे सुलूक जिंदाबाद, खानकाहे राहे सुलूक, खानकाहे राहे सुलूक, अराकीने हुसैनी मस्जिद, अराकीने कमेटी हुसैनी मस्जिद, मदरसा तेगिया रज़विया अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी। घटा अनवार रहमत की हर एक सू छाने लगती है, फसाहत इनके लब को चूम कर इतराने लगती है, और इन्हें अल्लाह ने इस खास खूबी से नवाजा है कि जिन्हें ये छू ले उन लफ्ज़ों से खुशबू आने लगती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे कुरान की आगोश में साइंस व नजूम, तेरे कुरान की आगोश में साइंस व नजूम, सदहा राज़ों के समंदर सदहा मंतिक़ हुजूम, तुझको मिल जाए सरे अर्श से आला कुर्सी, तुझको मिल जाए सरे अर्श से आला कुर्सी, तू जो फिर छोड़ दे यहूद व नसारा के रसूम। न कर शिकवा गिला शाही अगर परवाज़ चाहता है, कमंदे डालकर मोमिन कमर के पार जाता है। हो जाए अगर मुकीम तो कुरान के बयां पर, मुसलमान शम्स व कमर क्या नज़र के पार जाता है। सुभान अल्लाह। चमन की आब यारी कर जिगर के खून से नादा, चमन की आब यारी कर जिगर के खून से नादा, अगर इस खाक गेती पर कोई गुलजार चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमारे उलमा इकराम ने और हमारे शुअरा इज़ाम ने और बिलखुसूस हमारे सैयद साहब ने माशाअल्लाह इस जलसे को कामयाबी से हमकनार फरमाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा अब अपनी मंजिल को पहुंच चुका है। आइए हम सब मिलकर पहले
बारगाह मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिये दुरूद व सलाम पेश कर लें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीबल्लाह या नूर मिन नूरिल्लाह। हमारे उलमा इकराम ने और हमारे सैयद साहब ने जो भी हमारे ताल्लुक़ से बोला, ये इनकी ज़र्रा नवाजी है और ये मोहब्बत का इनके अनोखा अंदाज़ है कि ज़र्रों को आफताब बना देते हैं। वरना खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुर्शिदी ने संभाल रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाक मुझ में कमाल रखा है, इन सैयदों ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कितनी तकलीफ़ों के साथ इस कुर्सी पे बैठा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। इस कुर्सी पे मैं इतनी दिक्कत के साथ बैठा हूँ कि मैं उस तकलीफ़ को अपने दिल से बयान कर सकता हूँ। इसलिए कि पहली दिक्कत तो ये है कि यहाँ वारिसीन अंबिया नीचे बैठे हैं और मैं ऊपर बैठा हूँ। दूसरी बात, सैयदुल स्टेज सैयदुल उलमा यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब सैयद हमारे बैठे हों नीचे और मैं ऊपर बैठूं तो ये तो मेरे बहुत तकलीफ़ की बात है, लेकिन ये हुक्म की वजह से मैं बैठा हुआ हूँ। कई बार मैंने कहा भाई कुर्सी ला दो, कुर्सी ला दो, लेकिन हजरत ने लाने नहीं दिया। अब ये आप जानते हैं कि हुक्म जो है, जब अपने बड़ों को अगर आप बड़ा मानते हैं और उनका हुक्म मिल जाए तो फिर उस पर अमल करना ज़रूरी हो जाता है। अल हुक्मु फ़ौक़ल अदब, हुक्म जो है वो अदब पर फ़ौक़ियत रखता है। अदब हालांकि दिल की कैफियत का नाम है, लेकिन इजहार भी ज़रूरी है। तो मुहतरम इस्लामी भाइयों, इन्होंने जो भी कुछ मेरे ताल्लुक़ से बोला ये सब इनकी ज़र्रा नवाजी है, वरना मैं एक खाक नशी फ़कीर हूँ अगर वो कबूल हो जाए। आइए हम सब मिलकर दुरूद पाक और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। मुहतरम इस्लामी भाइयों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ और ना ही कोई ख़तीब हूँ, शोला बयां ख़तीब हूँ। बस अपने जज्बात को आपके सामने लेकर हाजिर हो जाता हूँ जब ये लोग वजीद होते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ भाई फ़कीर को भी हमारा साथ देना होगा। इतनी बड़ी दिल्ली है, हम चाहते हैं कि अब यहाँ कोई ऐसा बड़ा इदारा भी कायम हो जहाँ तफसीर तक की तालीम हो। अफसोस की बात है, मेरी नज़र में तो अभी कोई ऐसा इदारा दिल्ली में नहीं नज़र आया। सही साहब, ऐसा कोई इदारा अभी दिल्ली में सुन्नियों का नहीं है जिसके अंदर फजीलत तक की तालीम हो रही है। मेरे नज़र में मतलब नहीं है, हो सकता कोई हो। ये बड़े अफसोस का मकाम है, जबकि जो दूसरे अकीदे के लोग हैं उनके सैकड़ों मदरसे दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं, उलमा फुज़ला तैयार हो रहे हैं। एक दिन वो था दिल्ली, जबकि इतनी बड़ी दिल्ली भी नहीं थी जितनी आज है, जब तो बहुत छोटी सी दिल्ली थी। उस वक्त में 2,500 खानकाहें एक वक्त में अंग्रेजों ने खत्म की थी और सूफियों का और उलमा का कत्ल किया था। और हजारों खानकाहें वो थी जो अभी तारीख में हमें नहीं मिलती, लेकिन खत्म कर दी गई। तो जब खानकाहें इतनी थी तो हर खानका के दामन में मदरसा होता था, हर खानका के मैदान में मस्जिद होती थी, हर खानका के अंदर जिक्र फिक्र हुआ करता था, हर खानका के अंदर तरबियत और तालीम हुआ करती थी। फिर इतनी खानकाहें उस जमाने में सुन्नियों की मौजूद थी, अब कहाँ चली गई वो सब? तो मेरे भाइयों, ज़्यादातर पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया और जो बची उस पर जो है हमारे हिंदुस्तान की आवाम ने कब्जा कर लिया। किसी पर बिल्डिंग बनी खड़ी है, किसी पर मकान बना खड़ा है। हमारी दिल्ली में आज भी सुन्नियों की प्रॉपर्टी इतनी है कि अगर वो प्रॉपर्टी हमें मिल जाए या उसकी आमदनी हमें मिल जाए तो पूरी दिल्ली के इमामों की तनख्वाहें 50-50 1-1 लाख रुपए जाएगी, तब भी पैसा बच जाएगा। लेकिन आज सुन्नियत के नाम पर वो लोग जो अपने आप को देवबंदी और वहाबी कहते हैं, जिनका अकीदा सुन्नियों से कभी मैच नहीं खाता, वो हमारी खानकाहों की आमदनी से अपने घर चला रहे हैं, अपनी मस्जिदें चला रहे हैं, अपने मदरसे चला रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर बेदारी नहीं है। जितनी हमारी बुजुर्गों की बनाई मस्जिदें थी, अक्सर मस्जिदों पर उन्हीं के कब्जे हैं। हमारी तो मस्जिदें भी हमारे पास हैं। अब जो जितनी भी मस्जिदें हिंदुस्तान में, अपने यूपी के अंदर, अपने यहाँ दिख रही हैं दिल्ली में, ज़्यादातर मस्जिदें हमारे इन बुजुर्ग उलमा ने बनाई हैं अपने हाथों से, और ख़ुद अपने खून पसीने के पैसे से हमारी आवाम ने बनाई हैं।
वरना सुन्नियों की मस्जिदें जो पुरानी थी वो सब दूसरों के कब्जों में है मेरे भाइयों। और फिर उसके बाद भी सितम बालाए सितम ये कि जो मस्जिदें बची हुई हैं, जो मस्जिद हम बना रहे हैं, उन पर भी उनकी नज़र है कि कब हमारा मौका मिले और कब हम इन पर कब्जा कर लें। हम करोड़ों करोड़ रुपया लगा करके अपने खून पसीने का पैसा इकट्ठा करके मस्जिदें बनाते हैं और वो चंद ही दिन में आकर के कब्जा करके और अपने मालिक बन जाते हैं। ये उनका धर्म है कि लोगों की मस्जिदें छीनो, लोगों के मदरसे छीनो, लोगों की खानकाहें छीनो। वही खानका जिन पे जाना इनका शिर्क होता है, जिस मज़ार पे जाना इनके लिए शिर्क है, उसी खानका पे कब्जा करके उसका पैसा कमाना जायज़ हो जाता है। जो खिचड़ा अपने घर में बनाना हराम होता है, आप चौराहे पे बना के खिचड़ा पका के खिलाना शुरू कर दो, चम्मच उनकी जेब में मिलेगा। हाँ, कई जगह पैसा होता है। तो मेरे भाइयों, अपने अंदर कुछ बेदारी लाएं और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ध्यान दें। बहुत ही हमारी अहले सुन्नत व जमात तालीम और तरबियत से बहुत दूर है। 4 दिन की जिंदगी, इसे हम संवार लें। तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार लें। तफसीर बन के फैल जाएं रुए ज़मीन पर, कुरान अपने सीने के अंदर उतार लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अमली तौर पर आप कुरान को अपनी ज़िंदगी में उतार लें कि चलते फिरते भी आपकी ज़बान पर कुरान हो और आपके अमल से कुरान की तफसीर नज़र आए। सुभान अल्लाह। कुरान की हिफाजत के बहुत सारे ज़राए हैं, जिसमें से एक ज़रिया तो कुरान को रट कर सीने में महफूज करना है। ये एक हिफ्ज़ की शक्ल है। और दूसरी शक्ल ये है कि कुरान पढ़ो और उस पर अमल करने लगो। कुरान को पढ़ो और उस पर अमल करने लगो। तो ये भी एक कुरान को याद करने की शक्ल है और कुरान की हिफाजत का ज़रिया है। मुझे उम्मीद है अगर आपने कुरान की चंद आयतों को याद किया और उस पर अमल किया तो यकीनन उम्मीद है कि कुरान की वही चंद आयतें मुमकिन है कि हमें और आपको जन्नत में ले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो गलती है ना आप लोगों की। तालीम और तरबियत के नाम पर कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूरी रात खराब कर देते हैं। या तो आप शुरू में बुलाया करो या हमें बुलाया मत करो। आप 4 बजे तक जलसा कर रहे हैं, अब जाकर सो जाएंगे, सर फजर की नमाज पढ़ेगा। इन सब पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अब तालीम और तरबियत के नाम पर हम जलसा कर रहे हैं और कितने लोग मौजूद हैं। पूरी रात हमने जलसे में नाउज़ुबिल्लाह खराब तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अल्लाह का नाम ही हुआ, रसूलुल्लाह का नाम ही लिया गया। लेकिन जो हम चाहते हैं आवाम से, जो हम अब अपनी आवाम से चाहते हैं, जो आवाम को देना चाहते हैं, वो सिर्फ जज्बात में ख़त्म हो जाता है। सुन्नियों में सारे काम अच्छे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नियत के तौर पर तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिकल ज़मीन पर हमें नहीं दिखाई पड़ता। एक जलसे के अंदर एक मदरसा अगर नहीं बने तो मैं समझता हूं वो जलसा जितनी हमें कामयाबी मिलनी चाहिए उतनी कामयाबी नहीं है। हम जो जलसा करें वहां से एक तहरीक लेकर उठें, हम जहां जलसा करें वहां से एक मदरसा को लेकर उठें, हम जहां से खड़े हों वहीं से एक स्कूल बनाकर खड़ा कर दें, जहां हम जलसा करें वहीं से एक मस्जिद बनाकर तामीर कर दें, जहां से हम जलसा करें वहीं हम पूरे महल्ले के अंदर मुसलमानों की एक बड़ी जमात को नमाजी बनाकर खड़ा कर दें, तब हमारे जलसे कामयाब होंगे। वरना मैंने खूब शानदार तकरीर की है, अभी वाह वाह होगी, बहुत अच्छी तकरीर की मौलाना ने। हम अपनी सब जमाने में लगे हुए और जमाने से काम चलने वाला नहीं, अब बहुत जम चुकी, अब इसे उगाने की जरूरत है, अब उगाने की जरूरत है, उगाने की। 70 साल से जलसे हो रहे हैं लेकिन गाड़ी आज तक वही है, अपनी मंजिल को गाड़ी नहीं पहुंच रही। एक दिल्ली के अंदर शर्म की बात है, पूरी दिल्ली के अंदर एक भी हमारा मदरसा ऐसा नहीं जिसमें हम अपने बच्चों को यूपी ना भेज करके यहीं हम हाफिज कुरान, आलिम दीन, मुफस्सिर कुरान बना लें। है कि नहीं? शर्म की बात ही। किस लिए जलसे करते हैं हम, क्यों जलसे होते हैं? ये सच्चाई ये है, मैंने अपनी तहरीक के अंदर जलसों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखा। मैं एक जलसे के अंदर से ये सब कह रहा था, मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई ये बताइए अगर हम किसी 5वीं क्लास के स्कूल के पास से गुजरें तो कितनी आवाज होती है? बहुत आवाज होती है, चूंकि बच्चे हैं शोर शराबा खूब करते हैं। और 8वीं क्लास के पास से गुजरे तो कुछ कम होती है, हाई स्कूल के पास से गुजरे तो और कुछ कम होती है, बीए के क्लास से गुजरे तो और कुछ कम होती है, और अगर आईएएस आईपीएस और जो बड़े कॉलेजेस होते हैं वहाँ से गुजरे तो बिल्कुल नहीं गुजरे। सारे उलमा से भी मैंने सवाल किया, मैंने कहा भाई ये बताओ ये बात सही है कि नहीं? हाँ सही बात है। तो मैंने कहा अब हम ये तय करें कि हम कौन से क्लास के लोग हैं। अब हम ये तय करें कि पूरी रात जो हमने शोर किया है,
शोर मचाया है। हालांकि अगरचे उसमें कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं था जिसमें गुनाह हो, लेकिन ये भी तो सच्चाई है कि हमने जिस जज्बात से इस पब्लिक को खड़ा किया है, इस जज्बात को लेकर जाना कहाँ है बताइए। जज्बात का असर उस आग की तरह है जिसमें चंद कतरे पानी के पड़ जाए ना ठंडे हो जाते हैं। एक होता जज्बात, एक होता जज्बा और एक होता जज्ब। अगर हमने जज्बात में उभार कर अपनी कौम को छोड़ दिया तो हमारी कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। जज्बे तक ले जाकर छोड़ दिया तब भी कामयाब नहीं हो सकती। पहले आप लोगों के अंदर जज्बा बेदार करें, फिर जज्बात बेदार करें, और जब ये बेदार हो जाएं तो उनको इस्तिगराक और जज्ब तक ले जाकर छोड़ें। और जब इस्तिगराक हो जाता है, जज्बे इलाही हो जाता है बंदे के अंदर, फिर उसकी ज़बान से जो निकलता है वो कलाम उसका नहीं बल्कि अल्लाह का होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह का होता है। और क्या होता है? मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, ताकस नगोयत बादजी मन दीगरम तू दीगरी। जब हम ऐसे हो जाते हैं कि अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह हमें नजर आता है, अल्लाह ही का जलवा हर तरफ नजर आता है, और हम इस कदर अल्लाह की मोहब्बत में मुस्तगरक हो जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ये मकाम अता फरमा देता है मोमिन को कि उसकी जो ज़बान से निकलता है वो होकर रहता है। बेशक। लेकिन हम सिर्फ जज्बा दिया और छोड़कर चले गए, जज्बा दिया छोड़कर चले गए, जज्बा दिया छोड़कर चले गए। अब तकरीर की नहीं बल्कि तनवीर की भी ज़रूरत है। सिर्फ तकरीर की नहीं बल्कि तनवीर की भी ज़रूरत है। हमें लोगों के दिलों को रोशन करने की ज़रूरत है। हमारे अंदर हमें जो है जाबाज तैयार करने हैं ताकि हमारी कौम, मिल्लत, इंसानियत की खिदमत के लिए हर वक्त हमारे नौजवान खड़े रहें। मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, ऐसी तरतीब बिगड़ी है सुन्नियों की, अहले सुन्नत व जमात की। आप मज़ारात पर चले जाइए, जितने भी दिल्ली में मज़ारात हैं, मस्जिद के अंदर 50 आदमी होंगे और मज़ार के अंदर 500 आदमी होंगे। मैं ये नहीं कहता कि मज़ार पे जाना कोई गुनाह कर रहे हैं लोग, लेकिन मज़ार वालों से मोहब्बत का तरीका ये नहीं है। मज़ार वालों से अगर हमारी सच्ची मोहब्बत है तो तरीका ये है कि ख्वाजा नमाज पढ़ते थे, हम भी नमाजी बनकर दिखाएंगे। ख्वाजा साहब रोज़ा रखते थे, हम भी रोज़ा रखकर दिखाएंगे। ख्वाजा साहब हज करते थे, हम भी हज करके दिखाएंगे। ख्वाजा साहब ज़कात देते थे, हम भी ज़कात देकर दिखाएंगे। ख्वाजा साहब गरीबों की गरीब नवाजी करते थे, हम भी अपने महल्ले में किसी को गरीब नहीं रहने देंगे। ख्वाजा साहब गरीब नवाजी करते थे, बीमारों की आयादत करते थे, हम भी इंशाअल्लाह आयादत करेंगे। किसी मुसीबत ज़दा को देखेंगे तो उसकी परेशानी में काम आएंगे। हमें एक एक चीज़ पर उस पर अमल करके बताना है ताकि लोग देखें तो कहें कि ये ख्वाजा साहब का यकीनन गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इस पर हम अमल ही नहीं कर पा रहे हैं, अमल ही नहीं कर पा रहे हैं। हमारा अमल कहीं दिख ही नहीं रहा है। अब तो दूसरे लोगों को यही मौका मिलता है और वो हमारी ही आवाम को हमारे लफ्जों से गुमराह करते हैं। कहते हैं देखो मौलाना बोल रहे हैं, देखो इनका क्या हाल है, देखो अभी मस्जिद में देखो फजर हो जाएगी, अब ये सो गए, जितने भी गए यहाँ से अभी जाकर सब सो गए। अभी फजर में देखना आप, माँ मेरे, मैं भी अगर चला जाऊँ और अभी लेट जाऊँ तो अभी सो जाऊँगा, क्या करेंगे? पूरी रात जगह हैं, पूरी रात जगह हैं, तो यकीनी बात है सोने का वक्त है। गाड़ी चलाएंगे तो उसमें भी नींद आ जाएगी। अब ऐसे में अगर हमारा सिर्फ मगरिब ईशा तक प्रोग्राम होता, मगरिब से शुरू होकर के या 12 बजे तक ख़त्म हो जाता, तो फजर की अजान आराम से सुनते और नमाज पढ़ लेते, और फिर फजर में आधा घंटा हम जैसे लोग खड़े होते और कुछ और बयान कर देते, बता देते। उनके जलसे होते हैं तो वह इज्तिमा के अंदर नमाज का पूरा एहतमाम होता है कि नहीं होता? वहाँ बराबर नमाजें होती रहती हैं। हमारा जलसा होता है तो फजर की भी गायब कर देते हैं हम, तो फिर मतलब क्या हुआ जलसे का? कई लोग पढ़े लिखे भी छोड़ देते हैं नमाज, मजबूरी में छोड़ देते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि मसूरी में छोड़ रहे हैं। तो मेरे भाइयों थोड़ी समझने की ज़रूरत है, अपने अंदर हमें बदलाव लाना पड़ेगा। आपने देखा होगा जितने भी इस वक्त के कामयाब लोग हैं, आपने पहली बात तो उनको ऐसे ओपन जलसे करते हुए नहीं देखा होगा। देखा कहीं? कभी ईसाइयों का कहीं जलसा देखा ऐसे स्टेज पे लगा करके? बताओ, देखा कहीं? यहूदियों का देखा कहीं? कहीं भी नहीं। जितनी भी कामयाब कौमें हैं जो इस वक्त कामयाब अपने आप को समझ रही हैं, वो जो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, वो कभी ऐसे जलसे नहीं करते। उनके क्या बंद अपने खास चर्च के अंदर या अपने धार्मिक स्थान के अंदर उनके प्रोग्राम होते हैं, और वो वहाँ अपनी कौम को समझाते जो भी उन्हें समझाना होता है, और जिसका नतीजा ये निकलता कि वो काम कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता। अभी उनकी पोजीशन ये है गैरों की कि आप महल्ले से फ़ोन कर दें उनके ट्रस्ट को या उनके किसी चर्च को या किसी बड़े संस्था को कि साहब हमारे महल्ले के अंदर एक गरीब है, वो बीमार है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, तो उनके लोग आ जाएंगे, ले जाएंगे, उसका पूरा इलाज कराएंगे। और हमारे यहाँ कौन है जो पड़ोसियों का ख्याल रखता हो?
हमारी इतनी बड़ी मस्जिदें हैं, इतनी खानकाहें हैं, इतने मदरसे हैं, कोई पड़ोसी बीमार पड़ जाए तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है। क्या मस्जिद से यही पैगाम दिया गया है? क्या कुरान से यही पैगाम दिया जाता है? पड़ोसी तुम्हारा हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, अगर कोई परेशान है तो हमारे पास ऐसा फंड होना चाहिए कि हम उसकी मदद के लिए हर वक्त खड़े हो जाएं। तो अब दूसरे लोग काम कर रहे हैं तो यकीनी बात है उसे लोग काम ही कहेंगे, और आप काम नहीं करेंगे तो यकीनी बात है आपको लोग नाकामी कहेंगे। आपके पास कोई ऐसा फंड नहीं है जिससे गरीबों की मदद की जा सके, आपके पास कोई ऐसा फंड नहीं है जो बीमारों की मदद की जा सके, आपके पास कोई ऐसा फंड नहीं है जिसमें मुसीबत ज़दों की मुसीबत में काम आया जा सके, आपके पास कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जिसमें फ्री इलाज हो सके, कोई आपके पास कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसमें यतीम बच्चों को, गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाया जा सके। ऐसा कोई संस्था नहीं जिसके अंदर हाई स्कूल इंटर BA तक की तालीम बिल्कुल फ्री गरीब बच्चों के लिए होती हो। पूरी जिंदगी हम 4 कमरों का मदरसा बनाने में लगा देते हैं और जब जाते हैं तो वो भी किसी बेटे की प्रॉपर्टी बन जाता है कि नहीं सच्चाई? भाई मेरा मदरसा बना, मेरा बच्चा उसका प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा, बाद में खत्म। अब ना अहल बच्चे किसी मदरसे के सदर बनेंगे तो वो कल चला सकेंगे? ना अहल तो चला ही नहीं सकता। हमें अपना नेमल बदल भी तैयार करना चाहिए जब मदरसा बना रहे हैं तो। मेरे भाइयों, असल में जलसों का मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ एक रस्म बना दिया है, माना मफहूम निकल गया है, इसका माना मफहूम खत्म होता चला जा रहा है। मेरे भाइयों, अल्लामा इकबाल का वो शेर अगर हम सुन लें और उस पर अमल कर लें, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर खुदा दिले फितरत शिनाज दे तुझको, अगर खुदा दिले फितरत शिनाज दे तुझको, सुकूत लालओ गुल में गुल से कलाम पैदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, हम बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ सुन सकते हैं, लेकिन अब क्या कहें और किससे कहें? हम लोग जो है रस्मी तकरीरें कर रहे हैं और आप रस्मी तौर पर सुन रहे हैं, अपना अपना दोनों जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। लिहाजा थोड़ा समझने की ज़रूरत है। चाहे 1 ही घंटे का जलसा हो, लेकिन उसका असर दिखाई देना चाहिए, हमें असर दिखाई देना चाहिए। इंशाअल्लाह अगर असर हम ज़मीन पर पैदा करना के लिए तैयार हो गए तो इंशाअल्लाह हमारी कौम यकीनन दुनिया की तमाम कौमों में अफजल थी, अफजल है और अफजल बनकर दिखा देगी। बेशक। और जहाँ जहाँ आपने काम किया है वहाँ वहाँ बिरादरान वतन भी आपसे बड़े खुश हुए हैं। मसलन अभी कोरोना काल में जब लोग अपने सगे बाप को कांधा देने को तैयार नहीं थे, तो मेरी बिरादरी, बिरादरान अहले सुन्नत बिलखुसूस मुसलमानाने मिल्लत अपने घरों से निकलकर कोरोना काल में उनके काम आते थे सबके। हमारे मुरादाबाद के कई वाक़यात इस किस्म के हैं। घरों तक खाना भी हमने पहुंचाया है, पानी भी पहुंचाया है, बीमारों की अयादत भी की है, बीमारों की मदद भी की है, और इतनी मदद की है लोगों ने कि लोगों के पास कई कई महीने के राशन इकट्ठे हो गए थे। तो ऐसी बात नहीं है, अगर हम चाहें तो बड़ी सरखेज है साकी, अगर ज़रा कुछ नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज है साकी। हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर बुलंदो बाला सोच रखने वाली कौम है कि अगर इसे थोड़ा सा हम सिस्टम दे दें तो इंशाअल्लाह दौड़ती हुई नजर आएगी। आज भी हज़ारों मदरसे इसी कौम के खूने जिगर से चल रहे हैं, आज भी हज़ारों मस्जिदें इसी कौम के खूने जिगर से चल रही हैं, आज भी हज़ारों मस्जिद मदरसे खानकाएँ इन्हीं के नजराने और शुक्रानों से चल रही है। हज़ारों उलमा को आज भी तनख्वाहें हमारी आवाम ही देती है। हम कैसे इनके एहसान को फरामोश कर सकते हैं? बेशक इनका अपने ऊपर और हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन उसके बावजूद अभी हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं और परेशान हैं। मैं इस बात का मुतमन्नी कभी भी नहीं रहता हूँ, चूँकि हम मुकर्रिर नहीं है। पहली बात तो मैं मुकर्रिरों को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मुकर्रिर तो ज़रूरी है, लेकिन चूँकि हम तो एक आम आदमी हैं और हमारा काम है समझना और समझाना। तो मुकर्रिरीन अपने खिताबात के ज़रिए, अपने खिताब के ज़रिए लोगों को बेकरार करते हैं और दीन मुस्तफ़ा की तरफ गामज़न करते हैं, जज्बा उभारते हैं, लेकिन उस जज्बे और जज्बात को जज्ब तक पहुँचाना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है? तो आपसे अब इस प्रोग्राम के अंदर मैं ख़ास तौर से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो इदारे की बुनियाद यहाँ रखने के लिए प्रोग्राम रखा गया है, इसमें आने वाले वक्त में रमज़ान में मौलाना तसव्वुर हुसैन साहब यहाँ के लिए कुछ इंशाअल्लाह ताला
चंदे का अहतमाम करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा साथ दें और इस संस्था को, इस इदारे को आगे बढ़ाएं ताकि आगे चल के हमारी कौम के लिए, हम अपने लिए और इंसानियत के लिए कुछ ऐसे फ़ंड्स भी बनाएं कि महल्ले के अंदर हमारे पास एक ऐसा फ़ंड हो जो हमारे महल्ले के तमाम परेशान हाल लोग बवक्त ज़रूरत हमसे मदद हासिल कर सकें और हम उनकी मदद कर सकें। जहां हमारी मस्जिद हो वहीं हमारे पास ऐसा फ़ंड हो, जहां हमारा मदरसा हो वहीं हमारे पास ऐसा फ़ंड हो, जहां हमारी खानका हो वहीं हमारे पास ऐसा फ़ंड हो कि हम हर मुसीबत वाले शख्स को मदद पहुंचा सकें। और ये फ़ंड उस वक्त नहीं इकट्ठा करें हम कि जब हमें ज़रूरत हो, बल्कि हमारे पास हर वक्त ऐसा फ़ंड हो जहां से हम लोगों को मदद पहुंचा सके। आज मिसाल के तौर पर भी हमें दूसरों को पेश करना पड़ता है। अभी हजरत बता रहा था, एक शख्स बता रहा था, सिख बिरादरी के अंदर जब किसी की गरीब बच्ची की शादी करनी होती है तो एक कमरा होता है और वहाँ पर जो है वो अपना कपड़ा बिछा के दूसरे दरवाजे से निकल जाता है। अगर वो हरा कपड़ा बिछा कर जा रहा है तो समझ लो कि वहाँ किसी गरीब बच्ची की शादी होनी है, तो लोग उसी कमरे से गुजरते हैं और अपनी वुसअत भर उसमें पैसे डाल के चले जाते हैं। बाद में वो शख्स जाता है और पैसे लेकर चला जाता है, वहाँ के जो जिम्मेदार होते हैं उसकी निगरानी पैसे लेकर चला जाता है। किसी को ये नहीं पता चलता कि किसकी लड़की की शादी थी और शादी हो जाती है। हमारे यहाँ 5 रुपए देंगे तो 10 बार ऐलान होगा। अजीब बात है, कुरान ने कहा इस हाथ से दो तो इसको खबर ना हो, और यहाँ तो मैं समझता हूं कि सारे वतन को खबर हो जाती है। यार अपने अंदर थोड़ा सी जिम्मेदारी हम लोग पैदा करें। आज दूसरों की मिसाल हमें देनी पड़ रही, जिसके पास कुरान मौजूद और ज़कात का निज़ाम मौजूद है, उसके यहाँ गुर्बत है। मेरे भाइयों, हुई है इब्तिदा आलम की इंतहा के लिए, बनाया रब ने जिसे भी है वो फना के लिए। जागना है जाग लो अफलाक के साये तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साये तले। है 4 दिन की जिंदगी इसे हम सवार लें, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार लें। तफसीर बन के फैल जाएं रुए ज़मीन पर, कुरान अपने सीने के अंदर उतार लें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आओ हम सब तौबा कर लें, इस तरह से हाथ रख लें। जो लोग मुरीद होना चाहते हो मुरीद होने की नियत से पढ़ लेंगे, और जो मुरीद हैं पहले किसी भी बुजुर्ग से तो वो तालिब बैत होने की नियत से पढ़ लेंगे और तौबा की नियत से पढ़ लेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। मैं बैत कबूल करता हूँ आपके वसीले से हुजूर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दस्ते अक़दस पर मैं तौबा करता हूँ अपने तमाम गुनाहों से, शिर्क व बिदआत से, बुरे लोगों की सोहबत से, बदअक़ीदों की सोहबत से, और वादा करता हूँ फ़राइज़ व वाजिबात और सुन्नतों पर अमल करूँगा। ऐ अल्लाह, मुझे सिलसिले क़ादरिया में राह सलूक में इस्तिक़ामत अता फ़रमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मालिक व मौला, हमने सब है तेरे प्यारे महबूब सुबहानी गौसुल आज़म जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते अक़दस पर बैत की, मुरीद हुए तालिब हुए। ए अल्लाह, हमारे मुरीद होने को, तालिब होने को कबूल फरमा ले। सिलसिले आलिया क़ादरिया में इस्तिक़ामत अता फ़रमा दे, राह सलूक में इस्तिक़ामत अता फ़रमा दे। सरकार गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ग़ुलामी में कबूल फरमा ले। हर तरह की बलाओं से, वबाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से निजात अता फ़रमा दे। मौला, हमसे बोलने में, समझने में, समझाने में अगर कोई लफ्ज़न सहवन क़स्दन मानन कोई ख़ता हो गई हो तो अपने करम से
मौला मुआफ़ फरमा दे और हमें अपने मोमिन बंदों में कबूल फरमा ले। ए अल्लाह सादात का सदका अता फरमा दे। ए अल्लाह शुहदा का सदका अता फरमा दे। करबला वालों का सदका अता फरमा दे। ए अल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलायत का सदका अता फरमा दे। ए अल्लाह हज़रत उमर की अदालत का सदका अता फरमा दे। हज़रत उस्मान गनी की सखावत का सदका अता फरमा दे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का सदका अता फरमा दे। मेरे इमाम पाक इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का सदका अता फरमा दे। मौला तमाम औलिया इकराम की विलायत का सदका अता फरमा दे। सैयदुल औलिया सरकार सैयदुना शाह मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गौसियत का सदका अता फरमा दे। मौला हम में जो बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा दे। शिफा कामिला आजिला अता फरमा दे। जो बेरोजगार हैं पाक रोज़ी इनायत फरमा दे। जो बारोजगार हैं उनके रोजगार में खैर व बरकत अता फरमा दे। मौला फरमा दे। नूर इरफान की बारिश फरमा दे। ए अल्लाह मेरे वतन की हिफाजत फरमा दे। जानो ईमान की हिफाजत फरमा दे। अहले ईमान व यक़ान की हिफाजत फरमा दे। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को नूर ईमान अता फरमा दे। मालिक व मौला जहाँ जहाँ पर भी तमाम बिरादरान वतन हैं उन सबको नूर ईमान अता फरमा दे। मालिक व मौला हमारी सरजमीन को नूर ईमान से मुनव्वर फरमा दे। ए अल्लाह नफरतों को दूर फरमा दे। मोहब्बतों की हवा चला दे। मौला जो लोग गलत हैं गलत राह पर चल रहे हैं मौला उन्हें इंसानियत अता फरमा दे। ए अल्लाह इंसानियत अता फरमा दे। नूर ईमान अता फरमा दे। मालिक व मौला हम में जो लोग भी जो तमन्ना दुआ लेकर बैठे हैं मौला सबकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह हम सबकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। आमीन। हम सबको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा दे। मदीना शरीफ दिखा दे। मदीने पाक में ईमान व आफियत के साथ मौत नसीब फरमा दे। जन्नतुल बकी में मदफन जन्नतुल फिरदौस में प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का पड़ोस नसीब फरमा दे। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह अल्लाह 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 अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।